कुपवाड़ा एनकाउंटर के, जहां पर एलओसी पर सेना ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सेना ने गोलीबारी की आड़ में घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को पीछे ढकेल दिया है। तीन आतंकियों को मार गिराया, लेकिन इस कामयाबी की बड़ी कीमत भी हमें चुकानी पड़ी है। मुठभेड़ में देश ने अपने 4 जाबाजों को खो दिया। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल करीब पूरा इलाका भीषण गोलीबारी से गूंज उठा। पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों की टोली घुसपैठ की कोशिश करती पकड़ में आ गई और फिर दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। 7 और 8 नवंबर की दरमियानी रात करीब 1 बजे गश्त के दौरान माछिल सेक्टर में घुसपैठियों की कुछ हलचल देखी गई। गश्त कर रहे जवानों ने सीधे चुनौती दी तो आतंकी फायरिंग करने लगे। बीएसएफ जवानों ने फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया और एक आतंकी को तुरंत मार गिराया। वहीं बाकी आतंकी वहां पहाड़ियों में छिपने में कामयाब रहे। एनकाउंटर शुरू होते सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला, पहाड़ों को घेर लिया गया। जंगलों में पोजीशन लिए आतंकियों की तलाश शुरू हुई। सेना ने सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 और आतंकियों को ढेर कर दिया। घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई। आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल, 2 बैग बरामद किए गए हैं। लेकिन इस पाकिस्तानी साजिश में सुरक्षा बलों को भी भारी नुकसान हुआ है। गोलीबारी में सेना का एक अफसर समेत 4 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में बीएसएफ का एक जवान भी शामिल है। सुरक्षा बलों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। अभी तक फिलहाल 2 घुसपैठिए मारे गए हैं, जबकि इस ऑपरेशन में बीएसएफ का एक जवान और सेना के 2 जवान भी मारे गए हैं। सेना ने अधिक फौज जो है उस इलाके में बुलाया है और महा तलाशी अभियान घुसपैठियों के खिलाफ जारी है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से पहले आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश बढ़ गई है। सूत्रों के मुताबिक सीमा पार 300 आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। एलओसी के करीब 22 आतंकी लॉन्चिंग पैड्स हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार इस साल अभी तक घुसपैठ में कमी आई है। दरअसल भारी तादाद में सैनिकों की तैनाती और पेट्रोलिंग में तकनीक के इस्तेमाल से घुसपैठ रोकने में मदद मिली है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात दिल्ली की, जहां पर कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कल रात जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक आपको बता दें 24 घंटे में 7,745 नए केस सामने आ गए हैं, जो एक दिन का रिकॉर्ड माना जा रहा है। इससे पहले एक दिन में इतने ज्यादा केस कभी नहीं आए। तो इस वक्त कोरोना की रफ्तार भयानक है, खतरनाक है। लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार आप देख सकते हैं, एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 70 लोगों की कोरोना से अब तक मौत भी हो गई है। और जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद डराने वाले हैं। 7,745 24 घंटे में केसेस दर्ज किए गए हैं। ये अपने आप में डराने वाले आंकड़े हैं, इसलिए दिल्ली वालों को खास करके सावधान रहने की जरूरत है। हमेशा से जैसा कहा गया है कि बेहद जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं कृपया वो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार सैनिटाइजर अपने पास कम से कम रखें, क्योंकि आप बाहर निकलते हैं तो हाथ धोना बार बार ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए सैनिटाइजर अपने पास रखें। तो ये तमाम तरह के एहतियात करने बहुत जरूरी है। पॉजिटिव केसेस पिछले जो 3rd वेव आई है, तो पॉजिटिव केसेस भी लगातार 3-4 दिन से 6,000 से ऊपर आ रहे हैं। परंतु अगर परसेंटेज में देखें तो 10 दिन की जो एवरेज है, एक दिन का देखना तो ठीक नहीं होता। 10 दिन की एवरेज 0.8% आ रही है। और दिल्ली ऐसा शहर है पूरे देश के अंदर, आप 17वें नंबर पे है शहरों के अंदर अगर देखा जाए तो। कोई भी मेट्रो सिटी जो है दिल्ली से बहुत ज़्यादा वहाँ पे डेथ रेट है। मुंबई ओवरऑल जो डेथ रेट है दिल्ली का 1.62% है आज तक का। तो बड़े शहरों का 2%, 3%, 3.5%, 4%, 5% है, क्योंकि घनी आबादी है, ज़्यादा टेस्ट हो। तो घनी आबादी की बात है, इसलिए जो परसेंटेज है वो जाहिर सी बात है थोड़ी ज्यादा हो जाती है। लेकिन यहां पर ये देखने वाली बात है कि पिछले 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा केसेस का दर्ज होना, रिकॉर्ड होना, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही भी यहां पर देखने को मिल रही है। इसलिए लोगों को बेहद सावधान हो जाने की जरूरत है। आपको हम बता दें कि ये रिकॉर्ड मामले हैं जो एक दिन में दिल्ली में दर्ज हुए हैं। 24 घंटे में 77 लोगों की जान तक चली गई है, इसलिए बेहद सावधान रहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।